नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं, नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। 1 और 11 की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दूसरी सर्वे रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। कल 2 पन्ने की रिपोर्ट अजय मिश्रा ने दाखिल की थी और अब 12 पन्ने की रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट ज्ञानवापी केस में दूसरी सर्वे रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। और बताया जा रहा है कि कई अहम बातों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। विशाल सिंह ने पेश की है ये दूसरी सर्वे रिपोर्ट। और 12 पन्ने की इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि वो तमाम अहम बातें जो सर्वे के दौरान निरीक्षण में पाई गई, जो 14, 15, 16 मई को सर्वे किया गया था, उन चीजों का उल्लेख इस 12 पन्ने की रिपोर्ट में किया गया। आपसे कुछ ही देर पहले कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की गई है और इसकी डिटेल्स अब कोर्ट सामने रखेगा। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चित्रा त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों वाराणसी में मौजूद हैं। चित्रा, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब क्योंकि ये रिपोर्ट पेश हो चुकी है और विशाल सिंह से जब कुमार अभिषेक ने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि 12 से 2 बजे के बीच में वो रिपोर्ट पेश करेंगे, पहले ही पेश कर दी गई। इसकी डिटेल्स, इसके अंदर क्या कुछ उल्लेख किया गया है, ये कब तक सामने आएगा? और ये जो रिपोर्ट है जो अभी सौंपी गई है, ये रिपोर्ट बेहद गोपनीय तरीके से सौंपी गई है। इसके बारे में जानकारी ये मिली है कि 10 से ज्यादा पन्नों की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट पेश करने के बाद जज साहब बाकायदा एक एक पन्ने का अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे, उसको चेक करेंगे और हो सकता है उसके बाद ही इसके बारे में और ज्यादा जानकारी सामने आ पाए। दोपहर 2 बजे का वक्त फिलहाल मुकर्रर किया गया था इस पूरे मामले को और आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सुबह से ही जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, कल हमने देखा एक कोर्ट कमिश्नर जो पूर्व अब हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट आ गई, वो सार्वजनिक हो गई। ये दूसरी रिपोर्ट है, हालांकि इसको बेहद गोपनीय तरीके से ही अंदर रखा गया है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाए। जो 3 बातें निकलकर सामने आई हैं सर्वे में, हालांकि इस रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है नेहा, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस रिपोर्ट में भी उन्हीं बातों का जिक्र है जो इसके पूर्ववर्ती 2 पन्नों की रिपोर्ट में, मिश्रा जी की रिपोर्ट में सामने आई है। यानी कि मंदिर होने के निशान, उसके साक्ष्य, अंदर किस तरह से हिंदू लौटेंगे आपके पास। चित्रा, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आज ही ये सुनवाई होनी थी, कल ये सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि वकीलों की हड़ताल थी। ज्ञानवापी मामले में विष्णु जैन ने कल तक का वक्त मांगा। आज का वक्त, माफ कीजिएगा, मुकर्रर किया गया था। कल वाराणसी कोर्ट में जो सुनवाई थी वो नहीं हो पाई थी। आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है अलग अर्जी को लेकर, जो कि मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका दायर की गई है ज्ञानवापी मामले में। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई जिसकी शुरुआत हो चुकी है। विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट से कल तक का वक्त मांगा और ये कहा गया है कि जिस तरीके से इस ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर अब थोड़ा वक्त और मांगा गया है विष्णु जैन की ओर से। तो ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की गई थी और साथ ही मुस्लिम पक्ष ने, संजय शर्मा मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय के पास चलते हैं, उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उससे लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में अभी जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के आगे हिंदू पक्षकारों की ओर से उनके वकील विष्णु जैन ने मामला मेंशन किया और उन्होंने कल तक का वक्त मांगा है कि कोर्ट इसमें कल तक का वक्त है, क्योंकि उनके पिताजी को अस्थमा अटैक आ गया था और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था, लिहाजा उनके पास समय कम था जिससे कि वो विस्तृत जवाब फाइल करते और उन्होंने 1 दिन का वक्त मांगा और सुनवाई टालने की बात की। इस पर विपक्षी यानी मस्जिद पक्षकारों की तरफ से हुज़ैफा अहमदी ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही संवेदनशील मसला है, इसमें अगर सुनवाई में देरी होती है तो देश में जगह जगह इस तरह के पिटीशन आ सकते हैं और इसका असर बहुत देर और दूर तक पड़ने वाला है, लिहाजा कोर्ट इसको जल्दी सुने। कोर्ट ने कहा है कि पहले तो कोर्ट ने कहा कि कल ऐसे ऑलरेडी 50 मामले लगे हुए हैं
लेकिन इसके बाद कोर्ट आपस में विचार विमर्श कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ही कोर्ट इसमें कोई आदेश देगी। कोर्ट वक्त बढ़ा सकती है, कंसिडर करेगी विष्णु जैन की इस अपील को। यहाँ पर संजय और साथ ही जिन लोगों को ये पूरा मामला नहीं पता है, मुस्लिम पक्ष ने अपनी अर्जी में, अपनी याचिका में क्या कुछ कहा है जिसको लेकर सुनवाई होनी है? मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में ये साफ कहा है कि ये मामला, क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले को 1992 के बाद ऐसा ही एक मामला सर्वेक्षण के लिए आदेश वाराणसी की लोअर अदालत ने दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको इस पर स्टेटस को यानी स्टे कर दिया था सर्वेक्षण को। उसके बाद से इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन फिर इसके लगभग 30 साल बाद वैसी ही याचिका लोअर कोर्ट में दाखिल की गई और लोअर कोर्ट ने उस पर सर्वेक्षण का आर्डर दिया है। तो हाई कोर्ट एक तरफ जब उस पर रोक लगा चुका है, तो किस अधिकार से लोअर कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है सर्वेक्षण का, और सर्वेक्षण कैसे किया गया, इसे चुनौती दी गई है। साथ ही इसके साथ ही 1991 के उपासना स्थल कानून को लेकर भी ये कहा गया है कि उसके दायरे में ये चीजें आती हैं, लिहाजा यहाँ पर स्टेटस को रहना चाहिए और जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति के मुताबिक जिन धार्मिक और उपासना स्थलों की स्थिति है, उनका कैरेक्टर नहीं बदला जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने, मुस्लिम पक्षकारों ने यह भी कहा है कि जो लोअर कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, उसमें यह कहा गया था कि उन्हें श्रृंगार गौरी का रोज पूजन अर्चन दर्शन करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो इसमें यह भी अगर ऐसे ही इजाजत दी जाती है तो मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। जी संजय, नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपके पास आएंगे और अपडेट जानने के लिए एक बार फिर से बनारस चलते हैं। और जो विशाल सिंह ने 12 पन्ने की रिपोर्ट पेश की है, उससे जुड़ा सवाल अर्पिता, जिस तरह से 6 और 7 मई को अजय मिश्रा ने परिसर के बाहर अकेले ही कमीशन की थी, उसकी जो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। अर्पिता, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ा मामला, मुस्लिम पक्ष की मांग सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करे। अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चैलेंज किया गया था। निचली अदालत ने जो सर्वे का आदेश दिया था उसको मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया था और अब विष्णु जैन द्वारा 1-2 दिन का वक्त मांगा गया है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। विष्णु जैन ने कल तक का वक्त मांगा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। जवाब दाखिल करने के लिए हिंदू पक्ष वक्त मांग रहा है। मुस्लिम पक्ष ने विष्णु जैन की मांग का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष यही कह रहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी। चित्रा, देखिए, एक मामला वाराणसी कोर्ट में चल रहा है, दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मामला यहां सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बीच जो सर्वे रिपोर्ट अजय मिश्रा ने पेश की और जो विशाल सिंह ने पेश की, वो अलग अलग दिनों पर सर्वे के आधार पर की गई है। चित्रा, आपके पास लौटेंगे। संजय हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। संजय, मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, ऐसी जानकारी भी आ रही है, क्या है पूरा अपडेट? सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि कल 3 बजे इस मामले की सुनवाई होगी और तब तक उन्हें जवाब फाइल करने का वक्त दिया गया है। और जो ऑर्डर कोर्ट ने किया था वो अभी उसी ऑर्डर के मुताबिक वो ऑर्डर बरकरार रहेगा। जी, तो यानी कि कल सुनवाई होगी, ये बड़ा अपडेट है संजय। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही वाक्य में कहा था कि कल 3 बजे कोर्ट ने सुनवाई करने का को कहा है और इस पर इस बीच में सारे पक्षकार जिन्होंने अब तक जवाब फाइल नहीं किए हैं वो जवाब दाखिल कर देंगे। इसमें ये भी कहा गया था कि मुस्लिम पक्षकार इसका विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जल्दी से इस पर सुनवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी ऑर्डर करे, क्योंकि देश भर में कई जगह इससे इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि लोग विवाद खड़े कर देंगे और इससे मिलते जुलते विवाद देश में अलग अलग जगहों पर उठने को रोकने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फौरन सुनवाई करे, फौरन आदेश जारी करे। ठीक है संजय, ये बड़ा अपडेट आपने यहाँ पर दिया है। कल अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। जो विष्णु जैन की ओर से कहा गया था, विष्णु जैन ने कहा था कि मेरे पिताजी के स्वास्थ्य के चलते सुनवाई टाल दी जाए, लेकिन अब ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि कल सुनवाई होगी ज्ञानवापी मामले में। वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई पर रोक लग गई है। वाराणसी कोर्ट में भी ये नया अपडेट सामने आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि
दोनों जगह अब कल सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट में भी कल सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी कल 3 बजे सुनवाई होगी, यानी कि दोनों मामलों में अब कल सुनवाई होगी। आज सबकी नजर टिकी हुई थी वाराणसी कोर्ट पे, जहां पर इस मामले में विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट जो फाइल कर चुके हैं उस पर कोर्ट को अपना संज्ञान लेना था, इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना था। जो विशाल सिंह ने, जो कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने 12 पन्ने की रिपोर्ट 14, 15 और 16 मई को जो सर्वेक्षण किया गया था, जो सर्वे किया गया था, उसके आधार पर ये 12 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है। लेकिन आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, कल दोनों ही कोर्ट में क्या आपने सबमिट किया है, क्या क्या है जो आप हमें बता सकते हैं? अब वो देख सकते हैं आप, जो रिपोर्ट में था वो हम लोगों ने सबमिट कर दिया। जो जो चीज़ें थी, ध्यान आकृष्ट कराया गया था प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट की तरफ से, हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। इसमें कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स, इसके अलावा जो नक्शे हैं वो भी आप लोगों ने सबमिट। जी एकदम, जितनी फोटोग्राफ्स थी और वीडियोग्राफी हुई है दौरान कमीशन कार्रवाई, अंडर सील है, वो हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। तो ये कितनी फोटोग्राफ्स होगी, किस तरह की फोटोग्राफ? ये जानकारी नहीं है। जो जो फोटोग्राफ हुई है, सारी चीज़ों की फोटोग्राफी कराई गई है, सब सबमिट कर दिया गया है। पहले जो आपके पहले जो रिपोर्ट सबमिट किया था अजय मिश्रा जी ने, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि उसमें हिंदू विग्रह मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं। क्या आप लोगों की रिपोर्ट में भी? जी, आप रिपोर्ट देख लेंगे, उस पर हमारा कोई टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी। एकदम रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है और रिपोर्ट एकदम ऑथेंटिक है और बिना निष्पक्ष के है और बिना किसी भेदभाव के हम लोगों ने रिपोर्ट फाइल कर दी है। निचली अदालत को भी आदेश पर रोक लगा दिया है। अब रिपोर्ट का क्या होगा? अभी मेरे जानकारी में कुछ है नहीं। हमारे साथ अजय प्रताप भी हैं। आप लोगों ने जो रिपोर्ट दी है क्या है? हम लोगों ने 14 तारीख को और 15 तारीख को, 16 तारीख को पूरी सर्वे हम लोग किया गया ज्ञानवापी परिसर का, और पूरा रिपोर्ट बना करके माननीय न्यायालय के समक्ष उसको हम लोगों ने आज 10:15 बजे रिपोर्ट हम लोगों ने सौंप दिया है। उसमें क्या है, क्या है? अब क्या है ये तो माननीय न्यायालय अभी डिस्क्लोज करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या है उसमें। तो कितने चिप्स, कितने फोटोग्राफ्स आप लोगों ने दिए? काफी है। उसके चिप्स हम लोगों ने 3 डब्बे में चिप्स करके हमने उन लोगों सब सील बंद करके उसको हमने माननीय न्यायालय के समक्ष सुपुर्द कर दिया है। लोगों ने सब सारी तस्वीरें, सारे फोटोग्राफ्स देखे? नहीं, हम लोगों ने कोई तस्वीर या फोटोग्राफ नहीं देखा है। सब वहाँ होकर के फिर सब ट्रेजरी में सब जमा हो गया था, वहाँ से लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष जमा करा दिया। मुख्य बातें हैं जो आप हमें बता सकते हैं? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता, जब तक कि माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश न हो अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये दोनों कोर्ट कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इन दोनों लोगों ने ये कहा कि अपनी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी है। क्या आप लोगों की ज्वाइंट रिपोर्ट है, अलग अलग? नहीं, रिपोर्ट सिर्फ विशाल सिंह जी ने प्रस्तुत किया है जी, और उसमें वहाँ हमने उसमें सहयोग किया है पूरा। और अजय मिश्रा जी की रिपोर्ट आप लोग के साथ थी या नहीं? अजय मिश्रा जी की रिपोर्ट कल शाम को उन्होंने प्रस्तुत किया, उस समय हम लोग भी थे साथ में, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पहले उन्होंने किया था उसी की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये थे हमारे साथ दोनों कोर्ट कमिश्नर और इन दोनों लोगों ने कहा है कि ये रिपोर्ट अब सबमिट की जा चुकी है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आप देखिए लगातार विशाल सिंह के संपर्क में हैं, रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, आज सुनवाई नहीं होनी है, जब भी अगली सुनवाई होगी तभी डिटेल सामने आ पाएंगी। जाहिर तौर पर पूरी रिपोर्ट को बेहद गोपनीय रखा गया है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त दोनों कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद हैं और आप देख सकती हैं कि ये दोनों कोर्ट कमिश्नर इस वक्त हैं। इन लोगों ने 10:15 पर अपना सबमिट किया है। फिलहाल हमारे साथ अजय प्रताप जी हैं। क्या क्या दिया है? हमने माननीय न्यायालय में 10-12 पन्ने की रिपोर्ट पूरा सौंपा है और जो फोटोग्राफी हुई थी, जो वीडियोग्राफी हुई थी, उसकी चिप जो है वो माननीय न्यायालय को सौंपा गया है। कितने पन्ने की रिपोर्ट? करीब 10-12 पन्ने की रिपोर्ट है। आप लोगों ने एक साथ वो रिपोर्ट सौंपा है? एक साथ हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार भी किया है, एक साथ सौंपा भी है। आपके साथ क्या पहले जो अजय मिश्रा थे उनकी रिपोर्ट आपके साथ नहीं थी? नहीं, उनकी रिपोर्ट हम लोग के साथ। अजय सिंह हमारे साथ विशाल सिंह जी हैं। विशाल सिंह जी, क्या क्या मिला आपको, आपने क्या क्या? ये जल्दीबाजी होगी, आप लोग रिपोर्ट देख लेंगे। रिपोर्ट में हम लोगों ने डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई है जो आप देख सकते हैं। डिटेल रिपोर्ट में कुछ बता सकते हैं कि क्या है? ये हम लोग नहीं बता सकते, आप लोग देख लीजिए। तो आपने जो सबमिट किया है, कितने बजे सबमिट किया है, कितने पन्ने? 10:15 पे सबमिट किया, वो देख लीजिए कितने पन्नों का है, सब क्लियर हो जाएगा आपको। जिस तरीके की पहली रिपोर्ट में बातें निकल करके आई हैं कि वहां पर बहुत सारी चीजें निकली हैं, आप बताएंगे?
क्या क्या कर रहे जिस तरीके से पहली रिपोर्ट उन्होंने दी है, उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें कही। हैं? जी, हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। जो रिपोर्ट है हम लोग फाइल कर दिया है, जिसको आपत्ति होगी अपना न्यायालय में आपत्ति करेगा। धन्यवाद। तो थे हमारे साथ विशाल सिंह और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बिल्कुल अभिषेक, और 3 दिन की सर्वे रिपोर्ट विशाल सिंह ने जो सौंपी है, कौन कौन से परिसर के हिस्से हैं जिनसे जुड़ा निरीक्षण के तथ्य उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शामिल किए हैं? क्योंकि अजय मिश्रा का जो भी रिपोर्ट में जिक्र था वो बाहरी परिसर का था, परिसर के बाहरी इलाके का। चित्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा, सुनवाई रोक दी गई है वाराणसी कोर्ट में, क्या इससे ज्यादा जुड़ी जानकारी मिल रही है? क्या कारण रहा सुनवाई को रोकने के पीछे? नहीं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर फिलहाल जो बड़ी जानकारी अर्पिता आ रही है, अभी कोई सुनवाई किसी भी तरह की नहीं रोकी गई है और इसको आगे के लिए नहीं टाला गया है। जल्दी से मैं जानकारी दे दूं, ज्ञानवापी सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जो अंदर से जानकारी हमें मिली है, कमिश्नर विशाल सिंह, अजय प्रताप सिंह जिनको हम सुन रहे थे, 12 पन्ने की रिपोर्ट है, 70 पेज का एनेक्जर लगा हुआ है, एविडेंस 3 बॉक्स में रखे हुए हैं जिसमें सर्वे के दौरान पाए गए साक्ष्य, वीडियो, फोटोग्राफी के चिप और अन्य सामान भी हैं। हमारे साथ इस वक्त बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अंदर की जानकारी देंगे। सर, आप क्या हो रहा है अंदर, कितने बजे सुनवाई होगी जरा? जी, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी 12 पेज की रिपोर्ट न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया है। 70 एनेक्चर उसमें है, 32 जीबी की 2 वीडियो है और बाकी 3 बॉक्स 32 जीबी की 2 वीडियोस है। जी, वो सारा कुछ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। न्यायालय उसका अवलोकन कर रहा है। 12 बजे इस मामले पर सुनवाई। जज साहब क्या खुद ही देख रहे हैं? सारे फोटो भी देखेंगे, सारे वीडियोस भी देखेंगे? जी, सारा कुछ देखेंगे, उस पर 12 बजे सुनवाई होगी। ये टोटल 12 पन्ने की रिपोर्ट है। जो दूसरी रिपोर्ट, ये कौन कौन सी तारीख की है? जी, 14 से लेकर 16 के बीच में जो कमीशन की रिपोर्ट हुई है उसकी रिपोर्ट है। क्या इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसके भीतर मंदिर होने के साक्ष्य हैं, इसका जिक्र विस्तार से किया गया है? जी, ऐसा हम अभी कमीशन की रिपोर्ट जब तक प्रस्तुत नहीं हो जाती है और जब तक न्यायालय उसका अवलोकन नहीं कर लेता है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। न्यायालय को अवलोकन में कितना वक्त लगेगा? अभी 12 बजे के बाद हो जाएगा। 12 बजे के बाद कहा जा रहा था कोर्ट की सुनवाई रोक दी गई है, टाल दी गई है, ऐसा कुछ है कि अंदर से कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पर विस्तार से बताए कब सुनवाई होगी, कितने बजे? बड़ी जानकारी अपने पर दर्शकों को दे दे। जो आज सुनवाई होनी थी वो 12 बजे शुरू होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि 12 बजे कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि आज मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, कल सुनवाई होगी, लेकिन आज ही 12 बजे ये सुनवाई होनी है। चित्रा, इनसे ये जानने और समझने की कोशिश करिए कि जब 12 बजे सुनवाई होगी तब क्या विशाल सिंह द्वारा दायर की गई रिपोर्ट की डिटेल सामने आ पाएंगी? कितना वक्त लगेगा अभी डिटेल सामने आने में, सुनवाई के तुरंत बाद या फिर थोड़ा वक्त लग सकता है? पूरे देश को तो सर डिटेल रिपोर्ट का ही इंतजार है। बिल्कुल, पूरे देश को इस डिटेल रिपोर्ट का इंतजार है, तो उसके लिए देश को कब तक का इंतजार करना होगा? इस मामले में अभी न्यायालय में पुकार कराई गई है। दोनों पक्षों को बुलाया गया है। दोनों पक्ष 12 बजे के पहले उपस्थित होंगे और 12 बजे सुनवाई होनी है। दोनों ही पक्ष, कौन कौन से पक्ष उपस्थित होंगे यहाँ पर? वादी और प्रतिवादी सारे लोग उपस्थित होंगे 12 बजे। एक साथ सारे लोग उपस्थित होंगे, तो उसमें ये जो रिपोर्ट है इसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा? पहले रिपोर्ट पर चर्चा होगी, उसके बाद बाकी प्रश्न पत्र। लेकिन 12 पन्नों की लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इतने सारे वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स है, क्या जज साहब तब तक देख लेंगे सारे रिपोर्ट और ये सब? जी, 10:30 बजे उनके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। रस्तोगी साहब को बुलाया जाए, रस्तोगी साहब को एक बार बुलाया जाए। रस्तोगी साहब अंदर जा रहे हैं। रस्तोगी साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, रस्तोगी साहब सीनियर एडवोकेट है, पूरे मामले को वो भी लड़ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी देखिए 11:15 के आसपास का समय हो रहा है। 12 बजे आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उस पर सुनवाई होगी और दोपहर 2 बजे जो एप्लीकेशन दायर की गई है उस पर सुनवाई। जी। कितना वक्त लगेगा ये रिपोर्ट पढ़ने में, इसका अवलोकन करने में? क्या किसी तरह के करेक्शन? रिपोर्ट तो न्यायालय अवलोकन कर रही है, रिपोर्ट में कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। जो रिपोर्ट कमीशन द्वारा प्रस्तुत की गई है उसी पर विचार होना है। बस उसको पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद किस तरह के ऑर्डर की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि अब देखिए, एक जो पहले की रिपोर्ट है उसमें तो साफ साफ है कि मंदिर होने के साक्ष्य हैं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट के मद्देनजर अगर हम देखें तो उसी से मिलती जुलती, क्योंकि सर्वे की टीम तो एक ही थी। अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट पूर्व में 2 पेज की प्रस्तुत की गई है कल की, और आज जो 12 पन्ने की रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत की गई है, इन दोनों को एक साथ एनेक्चर किया जाएगा, दोनों को एक साथ सबमिट किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो कुल अब तक कितने पन्ने की रिपोर्ट जो है जज सामने के रखी गई है और अवलोकन इस वक्त चल रहा है? अभी 12 पेज का आज रिपोर्ट हो गया, 2 पेज का अजय मिश्रा जी का, 14 पेज की पूरी रिपोर्ट हो गई और 70 पेज का एनेक्चर हो गया। अजय मिश्रा जी का कोई एनेक्चर नहीं है, सिर्फ 2 पेज की रिपोर्ट थी और 70 पेज का एनेक्चर हो गया। 3 बॉक्स हो गए जिसमें सबूत लाए गए हैं। और किस तरह के सबूत है 3 बॉक्स? वो सबूत का हम बता नहीं सकते। मतलब अंदर से लिए गए हैं उस तरह के सबूत या फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें? नहीं, फोटोग्राफ्स है, अंदर से जो भी चीजें वहाँ पर मिली हैं
क्या किसी तरह की कोई छोटी मूर्ति या कुछ ऐसी भी ये चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कितना बड़ा बॉक्स है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा है? जी जी, छोटे छोटे बॉक्स है। कितने बड़े आप अगर बताएं? इतने बड़े बड़े 3 बॉक्स हैं, उसमें क्या हो सकता है अगर अनुमान लगाया जी? हम अनुमान नहीं लगा सकते जी। अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं 3 छोटे छोटे बॉक्स हैं और उसके अंदर साक्ष्य रखे गए हैं। इसके अलावा 32 GB के वीडियोस हैं और कुल कितने फोटोग्राफ्स हैं? लगभग 1000 फोटोग्राफ्स। 1000 फोटोग्राफ्स का पूरा डिस्क्रिप्शन भी कहीं रखा गया है, एक एक फोटोग्राफ्स के बारे में? एक एक फोटोग्राफ्स के बारे में लिखा गया है। फोटोग्राफ्स में किस तरह की तस्वीरें हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी? ये नहीं बता सकते अभी। इन सब बारे में आप 12 बजे के बाद पूछिए हमसे। आपको जानकारी तो है लेकिन आप बताने नहीं जी चाहते। नहीं बता सकते। इंतजार करना चाहते हैं ताकि कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। जी जी। 2 बजे जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा? 2 बजे दोनों प्रार्थना पत्र जो मछलियों को स्थानांतरित करने के संबंध में है और शौचालय के बारे में है और पूरब के गेट पर जिस पे सर्वे कमीशन की दोबारा रिपोर्ट होनी है, जो वादी पक्ष का प्रार्थना पत्र है, उस पर सुनवाई होनी है। उस पर सुनवाई होगी, तो यानी कि सुनवाई टली नहीं है, सुनवाई चलती रहेगी। अभी अवलोकन होगा, अवलोकन के बाद 12 बजे रिपोर्ट पर बहस की जाएगी, दोनों पक्षों के लोग मौजूद होंगे। दोपहर 2 बजे एप्लीकेशन पर चर्चा की जाएगी। ये मान के चलिए कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई होनी है। यानी कि और अभी ये प्रक्रिया पूरी की पूरी चल रही है, जज अवलोकन कर रहे हैं। जी जी। रवि दिवाकर जी अवलोकन कर रहे हैं। जी जी, चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आप बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ठीक है, लौटेंगे आपके पास चित्रा। ये सारी लड़ाई धारणाओं पर आधारित हो गई है। हिंदू पक्ष ने मान लिया है कि जो आकृति की तस्वीरें सामने आई हैं वो दरअसल शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फवारा कहता है। अब काशी में 2 अलग अलग तरह की धारणाएं घूम रही हैं। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, इसका फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन दोनों ही पक्ष अपने दावों पर अड़े हैं। ज्ञानवापी की एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है। हर तस्वीर पर अपने हिसाब से दावे किए जा रहे हैं। अभी तक सर्वे टीम की ओर से ली गई ज्ञानवापी की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं और न ही रिपोर्ट। लेकिन हिंदू पक्ष पूरी तरह से मंदिर और वजू खाने में शिवलिंग होने की बात मान चुका है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष उस तस्वीर को शिवलिंग की जगह फव्वारा बता रहा है। इस जंग में असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही उतरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर। और 400 साल से उस वजू को उस फव्वारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फव्वारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फव्वारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर ये? मंदिर पर सवाल करने वालों को भी नसीहतें दी जा रही हैं। शिवलिंग को फव्वारा बनाए जाने वाले पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहते कि मस्जिद है ना, यहाँ मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। खुदा से गर तुम खुदा को गर तुम मानते हो तो क्यों डरते हो खुदाई से, सब कुछ साफ अब हो जाएगा, भागो नहीं सच्चाई से। शिवलिंग के होने की खबर गरमाई तो याचिका दायर करने वाली महिलाओं के चेहरे पर भी खुशी छा गई, जिन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मिल जाएगी। उम्मीद हम लोग की जीत होगी। कैसे जीत होगी? साक्ष्य चाहिए ना उसके लिए। 2 दिन बाद कोर्ट में आएगा ना साक्ष्य, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आएगा निकल के? जो भी सामने है, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारा मंदिर है, वो वास्तव उभर के निकल के सामने आएगा। अंदर तो आप लोगों ने कुछ देखा है नहीं, केवल ऐसे कल्पना के आधार पर तो नहीं बातें। हमारी फोटोग्राफी गई है ना, और वो न्यायालय के पास पेश किया है। जो न्यायालय फैसला लेगी वो साले हम लोग के हक में, वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। अब सबको इंतजार है कोर्ट के फैसले का, लेकिन उससे पहले कयासों की जंग शुरू है। सब अपने अपने हिसाब से तथ्यों और सबूतों पर मुहर लगा रहे हैं। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर बता दें, बड़ा अपडेट बता दें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज के लिए टल गई है। कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को भी आदेश दिया है कि इस मामले पर कोई कार्रवाई या सुनवाई आज ना हो। ज्ञानवापी केस पर अब सुनवाई कल होगी। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से, विष्णु जैन की तरफ से वक्त मांगा गया था कल तक का। 3 बजे
सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है। कल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। साथ ही वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई नहीं होगी। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई नहीं होगी। निचली अदालत को कोई आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ज्ञानवापी केस पर अब सुनवाई कल होगी। हालांकि वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। जो विशाल सिंह द्वारा 12 पन्ने की रिपोर्ट बनाई गई है वो सबमिट हो चुकी है लगभग 10:15 बजे। उस पर कोर्ट 12 बजे संज्ञान लेगा, लेकिन कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि कोई आदेश निचली अदालत की ओर से नहीं दिया जाएगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि निचली अदालत में किसी तरह का आदेश इस मामले पर नहीं दिया जाएगा। अर्पिता लगातार बनी हुई है हमारे साथ। अर्पिता, बड़ा अपडेट मिल रहा है, वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई टल गई है और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ये मामला जिस तरीके से जो मुस्लिम कमेटी है उन्होंने ये दायर किया था, जिस वक्त सर्वे को लेकर स्टे की तत्काल प्रभाव से उन्होंने रोक की बात कही थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने कहा था कि पूरा मामला देखेंगे और आगे इस पर सुनवाई होगी। यानी उस समय स्टे नहीं हो पाया था। उसके बाद सर्वे का काम 3 दिन यहाँ पर चला। अब जब कोर्ट ने आगे इस पर सुनवाई शुरू की है तो जो मुस्लिम कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, वो बार बार इन दलीलों को दे रही है कि 1992 में जब यहाँ पर स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट ने, तो ये मामला एक्सेप्ट ही क्यों हुआ। न सिर्फ एक्सेप्ट हुआ बल्कि वहाँ सर्वे की इजाजत भी दे दी गई। तो इस मुद्दे पर वो अपनी दलील दे रहे हैं और इसी पर जवाब मांगा गया था हिंदू पक्ष से। इसी पर मुस्लिम पक्ष ने 3 बड़ी मांगे की थी जो कोर्ट के सामने रखी गई हैं। जिस तरीके से ये सर्वे हुआ, उस सर्वे को ही रद्द करने की बात वो कह रहे थे कि अर्जी ही रद्द हो जानी चाहिए, सर्वे तो बहुत दूर की बात है। वहीं हिंदू पक्ष ने फिलहाल विष्णु जैन, जो कि उन्होंने कोर्ट में ये कह दिया कि वो 1 दिन का वक्त लेना चाहते हैं, उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो जवाब दाखिल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो नहीं कर पाए और उसके बाद 1 दिन का वक्त मिला है। कल सुनवाई होनी है 3 बजे। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जो वाराणसी कोर्ट में, क्योंकि 2 जगह नजरें थी, एक वाराणसी कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, जहां वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष अपनी दलीलों के साथ पहुंचा था और वहां पर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है। लेकिन आज सिर्फ हो सकता है संज्ञान ले, लेकिन किसी भी तरीके से आदेश कोई भी ना दिया जाए, कोई ऑर्डर ना दिया जाए। ये अब गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाराणसी कोर्ट को दे दिया गया। यानी अब कोई भी फैसला जो है वो वाराणसी कोर्ट 3 बजे के बाद, 3 बजे का वक्त वो है कल का, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। तो 3 बजे। चित्रा, मेरी सहयोगी भी लगातार जुड़ी है। चित्रा, आपसे कुछ ही देर पहले आप वकील से बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि 12 बजे जो दोनों सर्वे रिपोर्ट है उन्हें देखा जाएगा। उनकी डिटेल्स कब तक आएंगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि सबकी नजरें दरअसल उस दूसरी रिपोर्ट जो कि 12 पन्ने की रिपोर्ट है, जो कि विशाल सिंह द्वारा दायर की गई है, उस पर टिकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे अहम डिटेल्स हैं उसमें। साथ ही चिप सबमिट करी गई है, फोटोग्राफ्स है, वीडियोग्राफी है, ये सब कुछ जो पूरा का पूरा एक सबूतों का एक पुलिंदा है, इस पर कब तक जानकारी मिल पाएगी? देखिए, उसी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि जो दूसरी रिपोर्ट सौंपी गई है नेहा, उनमें किन किन बातों का जिक्र है। लेकिन फिलहाल अंदर से जो जानकारी हमें मिल रही है, कोर्ट की कार्रवाई को भी रोक दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तुरंत जो ब्रेकिंग न्यूज आई आज तक के अपने दर्शकों तक पहुंचाया कि निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी दोनों ही मामलों में। लेकिन यहाँ की एक पूरी प्रक्रिया होती है, मीडिया कैमरों के जरिए जो जानकारी आती है उसके आधार पर निचली अदालतें फैसला नहीं करती। यहाँ पर फैक्स रिपोर्ट पहले आएगी या फैक्स से या फिर हार्ड कॉपी पहले यहाँ पर भेजी जाएगी या दूसरे अन्य तरीके जो भी यहाँ की प्रक्रिया के होते हैं, उसके बाद ही अंदर की कार्रवाई पर ब्रेक लगाया जाता है। तो ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि फिलहाल अभी कोई भी कार्रवाई अंदर नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 2 बजे या फिर 12 बजे जो सुनवाई होनी थी उसको लेकर जल्द ही ऑर्डर पास किया जा सकता है कि हो सकता है वो सुनवाई नहीं हो। लेकिन इसके लिए थोड़ी देर का हमें इंतजार करना होगा। कुमार अभिषेक का भी रुख करेंगे, कुमार के पास भी ज्यादा जानकारी है। कुमार, सुनवाई को लेकर के क्या बड़ा अपडेट, क्या ताजा जानकारी? स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल देखिए, सिंह जब कुमार सुप्रीम अभिषेक कोर्ट के साथ ने हर तरह के सुनवाई, बिल्कुल मेरे साथ विशाल सिंह मौजूद हैं। इन्होंने 10:15 पर अपनी वो रिपोर्ट सबमिट की है। 10:15 पर रिपोर्ट सबमिट की है। कुछ आप बता सकते हैं जो कि क्या हो सकता है इस रिपोर्ट? अब आप लोग रिपोर्ट देख लें, हम लोग को बताना जल्दीबाजी होगी। कितने पन्ने की ये रिपोर्ट है? 10 से 12 पन्ने की रिपोर्ट है हम लोग की। अच्छा, बड़ा कहा जा रहा है एक्सटेंसिव ये सर्वे रहा है,
तो दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि पहले भी सर्वे हुए, इस बार भी सर्वे हुआ, क्या अंतर रहा? शुरू में जो सर्वे हुआ था या कमीशन की कार्रवाई की गई थी, उसमें ज्ञानवापी परिसर के बाहर की कमीशन कार्रवाई की गई थी और 14, 15, 16 को ज्ञानवापी परिसर के अंदर की हुई है और निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के रिपोर्ट हम लोगों ने कमीशन रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। तो इसमें क्या क्या है, आपने क्या दाखिल क्या किया है, वो आप लोग देख लें, ये बताना हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम लोग हैं और माननीय न्यायालय ने हम लोग को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया कि जाके कमीशन की कार्रवाई करे। स्पेशल कमिश्नर अभिषेक, इनसे ये सवाल करिए कि क्या अजय मिश्रा से इनकी रिपोर्ट भिन्न है, क्योंकि उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे, उन्हें इस पूरे मामले से अलग कर दिया गया था, उनकी रिपोर्ट से इनकी रिपोर्ट भिन्न है क्या फैक्ट्स में? देखिए, स्टूडियो से भी सवाल है ये कि जो रिपोर्ट एक दिन पहले फाइल हुई है, कल शाम को अजय मिश्रा जी ने की है, उनकी रिपोर्ट अब सार्वजनिक तौर पे है, मुझे लगता है आपने भी देखी होगी कल कोर्ट में, तो आपकी रिपोर्ट और उनकी रिपोर्ट में कोई अंतर है? जी, वो परिसर के बाहर का उन्होंने किया, बाहरी परिसर का किया है और 14, 15, 16 की जो रिपोर्ट है अंदर ज्ञानवापी परिसर के अंदर का विस्तृत रिपोर्ट हमने दाखिल किया है। उसके साथ साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टिल फोटोग्राफी है, सील पैक है, तीनों बॉक्स हम लोगों ने माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया, जिसको माननीय न्यायालय ने प्रिजर्व कर लिया है। तो ये कितने तस्वीरें, कितने वीडियोज इसमें हो? ये हम लोगों ने खोल के देखा नहीं, ये कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। और जैसे दो कमिश्नर की रिपोर्ट अलग अलग आप लोगों ने पेश की, एक मैं पहले क्लियर कर दूं, 6 और 7 की जो रिपोर्ट है वो बाहर की रिपोर्ट है और 14, 15, 16 की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अंदर की रिपोर्ट है। तो इसमें कोई कंट्राडिक्ट या रिपोर्ट में कोई परेशानी नहीं है, वो बाहरी रिपोर्ट है या अंदर की रिपोर्ट है। अजय मिश्रा ने उसको दाखिल किया है, विशाल सिंह ने इसको फाइल किया है, इसीलिए कहा जा रहा है 2 रिपोर्ट हो गई, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट? नहीं, ये हर जैसे हम लोगों ने 14 तारीख की जो कार्रवाई कमीशन की थी उसका रिपोर्ट एक है, 15 की रिपोर्ट अलग है, 16 की रिपोर्ट अलग है, तो तीनों मिला के कंपाइल करके एक रिपोर्ट हमने फाइल की है। लेकिन कार्रवाई जो है हर अलग अलग डेट की अलग अलग होती है। तो ये क्या टाइमलाइन के साथ आप लोगों ने की है? क्या इसका कोई डैशबोर्ड बना है? कोई पूरा विस्तृत रिपोर्ट है, आप देखेंगे आपको जानकारी पूरी हो जाएगी। डेट वाइज हमने, टाइम वाइज हमने सब की। तो क्या इसमें नक्शा भी इस बार बनाया गया? वीडीए द्वारा स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन हमने 2 डिमांड किए थे और वो पूरे नक्शा बना के 3 पन्ने का नक्शा है, उस पर अभिषेक, एनेक्चर में क्या शामिल किया गया है? जो एनेक्चर है 12 पन्ने की रिपोर्ट के साथ, उस एनेक्चर में क्या कहा गया है? 12, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, 12 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसके एनेक्चर में क्या आप लोगों ने शामिल? कुछ पूर्व में भी इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में अजय मिश्रा जी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। वो 6 और 7 तारीख को, 6 तारीख को वहाँ गए ज्ञानवापी परिसर के पास, तो वहाँ प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं किया गया और वो बैरिकेटिंग जो लगा हुआ था उसके अंदर नहीं जा पाए। बाहरी दीवारों का जो बैरिकेटिंग है उसी का उन्होंने सर्वे किया, देखा, उसी की रिपोर्ट उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया और फिर पुनः जब उसमें प्रतिवादी पक्ष द्वारा कुछ विवाद हुआ तो फिर माननीय न्यायालय द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया श्री विशाल सिंह को और मुझे सहायक कोर्ट कमिश्नर। फिर उसके बाद हम लोग 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख तीनों दिन हम लोग वहाँ गए। प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, प्रशासन के सहयोग से ताला वहाँ खुलवाया गया और हर चीज़ का पूरा सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करा करके माननीय न्यायालय के समक्ष आज हम लोग 10:15 पर रिपोर्ट सौंप दी है हम लोग। तो आप लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है, विशाल सिंह जी आप भी आ जाइए इस तरफ, आप लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसको क्या मतलब तहखाने वाइज बनाई है कि इन तहखानों के अलग अलग रिपोर्ट हैं, ये वजू खाना है इसका अलग? बता, जिस दिन जो हम लोगों ने कार्रवाई की है, फर्स्ट डे हम लोग नीचे गए थे बेसमेंट में, तो बेसमेंट की रिपोर्ट बनाई गई। सेकेंड डे हम लोग ऊपर छत पे गए थे, छत गुम्बद के पास, उसकी रिपोर्ट बनाई गई है। थर्ड डे उसी दिन हम लोग मस्जिद परिसर में गए थे विद द कंसेंट ऑफ डिफेंडेंट नंबर 4
और उसके बाद जो उनकी है जूता चप्पल बाहर निकाल के, अभिषेक लौटेंगे आपके पास। चित्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चित्रा, और क्या कोई अहम जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि लगातार विशाल सिंह से भी हम बात कर रहे हैं और उन 12 पन्नों की रिपोर्ट में क्या अहम बातें हैं वो उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई का अभी इंतजार तो करना ही होगा, फैक्ट्स अभी सामने आने में वक्त लगेगा। बिल्कुल आपने सही किया। देखिए, एक कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई, उसके बाद बाकी के जो दोनों कोर्ट कमिश्नर हैं, चूंकि इन्हीं की ओर से उनकी शिकायत की गई थी, तो यकीनन ये खुलकर अभी पूरे मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अंदर से जो जानकारी हमें मिली है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें। 12 पन्ने की ये रिपोर्ट जो लगातार आज तक चला रहा है, 70 पेज का इसमें एनेक्शर लगा हुआ है, एविडेंस बकायदा 3 इतने बड़े बड़े बॉक्स हैं, उसमें एविडेंस कुछ वहां से इकट्ठा किए गए थे जिसको रखे गए हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, वीडियोज हैं, फोटोग्राफी चिप और अन्य सामान भी उसमें रखे गए हैं और वो सौंप दिया गया है। फिलहाल अंदर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ टाइपिंग जरूर इस वक्त चल रही है। उसमें से क्या ऑर्डर निकल कर आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेशित कर दिया है कि अब किसी भी तरह का कोई मामला आगे नहीं बढ़ेगा और निचली अदालत की कार्रवाई सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है। तो थोड़ी देर में अंदर से जो भी रिपोर्ट आती है उसको हमें इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात जो पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है, नेहा, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि तीनों ही लोगों की रिपोर्ट कम से कम इस ओर इंगित करती है कि वहां पर मंदिर होने के साक्ष्य और इस तरह के सबूत मौजूद हैं, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। और 1-2 पन्नों की रिपोर्ट में तो इस बात का जिक्र भी किया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों का जिक्र है। हिंदू देवी देवताओं के कुछ ऐसे निशान हैं जो पूरी तरह से इस बारे में पुरजोर तरीके से इंगित करते हैं कि वहां पर पहले मंदिर रहा होगा और उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया होगा। यानी कि हिंदू पक्ष जो दावा करता है, कहीं न कहीं जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सूत्र भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उसमें इस ओर सीधे सीधे इशारा किया गया है। यानी कि हिंदू पक्ष का दावा यहां पर मजबूत होता है। यही कारण रहा कि बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। और विशाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूं। विशाल सिंह जी, आप लोग, मुझे पता है कि बहुत संभल कर अपने एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं पूरे मामले में। इसके पहले जिस तरह से रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी और तमाम तरह के फोटोग्राफ्स को लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन मेरा सीधा से सवाल आपसे ये है, क्या मंदिर होने के सबूत मिले हैं मस्जिद के भीतर? क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है और वो इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता है। जी, ये बातें हम लोग नहीं बता सकते। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में पूरी चीज़ क्लियर कर दिया है। वादी द्वारा ये कहा गया और डिफेंडेंट द्वारा इसका ऑब्जेक्शन किया गया। पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट में आप लोग उसको देख लीजिएगा। रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। डिटेल रिपोर्ट का हमें इंतजार है। 70 पेज का आपने एनेक्सर भी लगाया है और 3 बॉक्स भी आपने सौंपे हैं। उस बॉक्स के भीतर क्या है? क्या खंडित देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां हैं जिसको आप लोगों ने इकट्ठा किया और वो बॉक्स आप लोगों ने यहां पर निचली अदालत को सौंप दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी की गई थी, 2 टीम सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई थी वीडियोग्राफी करने के लिए, अंडर कॉन्फिडेंशियल थी। उसके चिप हैं जो सुबह 8 बजे शुरू होता था, 12 बजे लेके उसको सील पैक कर दिया जाता था। वही चिप है, वही बॉक्स है, तीनों बॉक्स वो ट्रेजरी में था। उसको लेके हम लोगों ने फाइल कर दिया है कोर्ट में और कोर्ट के अंदर प्रिजर्व है वो। आप 32 जीबी के 2 चिप हैं और 1000 फोटोग्राफ्स हैं जो आप लोगों ने यहां पर सबमिट किए हैं। अब ये जानकारी नहीं कितने जीबी का चिप है। हम लोगों जो चिप था वो एज इट इज सबके सामने पैक हो गया, सील पैक हो गया। वही सील पैक हमने कोर्ट में जमा कर दिया। कोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में या तो खुलवाए या उसको प्रिजर्व रख ले। ये कोर्ट के मामला है। मिश्रा जी की रिपोर्ट ये साफ साफ बताती है कि वहां पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं। क्या आपकी रिपोर्ट में भी यही सीधे तौर पर इंगित किया गया है कि वहां पर पहले मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया? मैडम, ये हम लोग नहीं बता सकते। मैंने अपनी रिपोर्ट में एकदम निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भेदभाव के, एकदम साफ रिपोर्ट बनाई है। वादी द्वारा ये कहा गया मौके की रिपोर्ट पे ध्यान आकृष्ट करा के, ध्यान दिखलाकर, और प्रतिवादी द्वारा ये कहा गया, सब रिपोर्ट में उल्लेखित है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहना है।
एक आखिरी सवाल आपसे, सर्वे टीम आपके साथ गई थी, उसने अपनी आंखों से क्या देखा जिसका जिक्र आपने बकायदा लिखित तौर पर आज कोर्ट के भीतर दाखिल किया है? ये हम लोग नहीं बता सकते मैडम, ये माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट है, ये उसमें देख लिया जाएगा मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल सिंह जी आपका आज तक से जुड़ने के लिए। विशाल सिंह जो कि कोर्ट कमिश्नर है, उनकी ओर से खुलकर पूरे मामले में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सूत्र जो जानकारी हमें दे रहे हैं, इनकी रिपोर्ट में भी उन्हीं तमाम बातों का जिक्र है जो इसके पहले मिश्रा जी की रिपोर्ट में सामने आया था, यानी कि मंदिर होने के सबूत की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहां पर कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। अब इसको लेकर कोर्ट के भीतर से किस तरह की जानकारी सामने आती है, रिपोर्ट का बेसब्री से पूरे देश को भी इंतजार है। जैसे ही रिपोर्ट हमारे पास आएगी, देश तक हम पहुंचाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ऐसे मामलों में कुछ भी कर सकती है। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया, उसमें भी कहा गया कि ये और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से आज तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं जहां हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाने का पाप किया था, जो चाहते तो उसका प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और इससे पतन के रास्ते पर जाएंगे। कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। अखिलेश यादव जी को पता होना चाहिए कि मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब मूर्तियां स्थापित होती है, परंतु इस प्रकार से हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये एक संविधान पापी इकोसिस्टम का चरित्र बन चुका है। इसीलिए कभी श्री राम के अस्तित्व को नकारना, कभी राम मंदिर को 70 वर्ष तक कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना, कभी राम सेतु को तोड़ने की साजिश रचना, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक के चक्कर में ये बार बार ऐसे बयान आना, ज्ञानवापी में जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है उसका सांप्रदायिकरण करना, उसका मजाक उड़ाना, ये इनका चरित्र बन चुका है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट कचहरी और मंदिर परिसर और पूरी काशी में तो हलचल है ही, मगर ज्ञानवापी के मसले पर देश का राजनीतिक माहौल भी गर्म है। अपने अपने हिसाब से ज्ञानवापी विवाद का हल निकाला जा रहा है। कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है। और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। ज्ञानवापी के बारे में वो क्या निर्णय लेंगे और किसकी बात करते हैं, उनको खुद इस बात के लिए सोचना चाहिए। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ज्ञानवापी नाम क्यों है मस्जिद का, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मनगढ़ंत चाहे जो कुछ बनाए, मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग जो है मुसलमानों को भड़काने का काम, उकसाने का काम कर रहे हैं। वो वैसे भी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई सोच नहीं बची है। सिर्फ एक ही बात बची है कि मुसलमानों को भड़काएं ताकि विवाद पैदा हो। ये भाजपा का मुद्दा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में कोई
अपील की है।